ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अलीपुर दिल्ली के अंदर वार्ड नंबर 4 से पूरी दिल्ली के अंदर राउंड लगाने पर, पूरी दिल्ली के अंदर घूमने पर पता लगा कि एमसीडी के अंदर, दिल्ली नगर निगम हो या ईडीएमसी हो, वहाँ या साउथ एमसीडी हो, कहीं भी किसी भी तरीके से क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। और सिविक सेंटर में बैठकर, टाउन हॉल में बैठकर टेबल थपथपाकर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि हम बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। आज हम अलीपुर आए हैं वार्ड नंबर 4 के अंदर। साथियों, ये शख्सियत को आप जो देख रहे हैं, ये शख्सियत एक ऐसी जानी पहचाना चेहरा है कि अगर मैं कहूँ तो मेरे पास वो शब्द नहीं है। इसी शख्सियत ने 1 साल 1 महीने किसान आंदोलन चला था और उस किसान आंदोलन के अंदर जहां एक कैंप लगा हुआ था, उस कैंप की पूरी भरपाई सब्जी से लेकर, और सब्जी में एक मेन जो स्वाद बनाता टमाटर, और उसके बाद लस्सी। तो इस राजू जो है कि ये स्पोर्ट्स चैंपियन भी हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स भी खेला, लेकिन सबको ताक पर रख के इन्होंने जनता की सेवा की और वो जो आंदोलनकारी थे उनकी सेवा की। तो मैं राजू जी, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पहले तो सबको नमस्कार करता हूँ जी। राजू जी, जिस तरीके से आपने वहाँ सेवा की थी किसान आंदोलन में, आपने बिगड़ स्वार्थ के, और आपको ये लोग जो बाजार वाले हैं या हम जगह जगह गांव के अंदर घूम रहे हैं, तो आपको ये राजनीति में लाना चाहते हैं, तो आप राजनीति में आएंगे? राजनीति में जब ये सब चाह रहे हैं तो जी मैं आ जाऊंगा। ये कह रहे हैं सब, क्योंकि इनके बीच में रहता हूँ तो इनकी सब प्रॉब्लम भी समझता हूँ। और कि भाई कोई आता है, कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी है, और आए है कोई पैर मार के भाग जाता है, तो इनके बीच में रहता हूँ। किसी ने तकलीफ भी हो जाती है, किसी की रिक्शा खराब हो जाती है, किसी का स्कूटर भी खराब हो जाता है, तो भाई बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम वो जो रात में 11 बजे जा है और वो बेचारा 2 बजे पहुँचा है, तो इस प्रॉब्लम को कोई नहीं समझता। नहीं, जो आपके वार्ड के अंदर जो निगम पार्षद है वो काम नहीं कर रहा है? कोई नहीं कर रहा जी। एक तो नाली आप जाके देखो, कोई से भी गांव की देखो, गांव में भी सब यही कहते हैं भाई तेरा 20-22 साल हो गए इतने इसमें घुसे, और मगर तू अब की बार खड़ा हो, हम तेरे साथ हैं। और ऐसे ही बाजार वाले कह रहे हैं। अच्छा, फिर इन सब ने, मैं किसान आंदोलन से जुड़ा पहले वहाँ जाके, उससे पहले अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा, वहाँ भी फ्रूटी और जब लोकपाल बिल का वो था आंदोलन, हाँ जी, उसमें सबसे पहले मेरा वो ही था। वहाँ जाके देखा, अन्ना हजारे जी थे, हमारे तो दादा की उम्र के हैं, तो बैठे थे, मैंने फ्रूटी पिलाई, चरण स्पर्श करे उनके वहाँ। अच्छा राजू जी, राजनीति में तो आप मेरे को सीधे साधे नजर आ रहे हैं, तो आप वोट कैसे मांग पाएंगे? तो ये तो आपके सामने राजनीति में सारे धुरंधर होंगे, वो लच्छेदार बात कहेंगे, हमको ये देंगे, हम तुमको ये देंगे, वो देंगे। आप तो सीधे साधे आदमी, आप तो बोल नहीं पाएंगे। बोलना सीख नहीं है जी, बोलना नहीं, हम तो राम रमी करके चलने वाले हैं। सबसे प्रेम भाव से चलने वाले हैं। किसी के तकलीफ को समझे हैं हम, किसी का सबका दर्द समझते हैं, तो हम दर्द समझे जब भी, तो ये हम दर्द खड़े हैं मेरे साथ। नहीं, ये हमने बाहर में देखे, घूम के देखा है कि भाई सभी लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारा युवा साथी है और इस बार हम राजू को लाना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हम राजू को लाना चाहते हैं। ये पहले तो सुनो जी, मेरे को यकीन है, थोड़ा सा मेरे को इतनी इज्जत थी, एक प्रधान बना। अच्छा, बाजारों के प्रधान है आप? हाँ, बाजारों का प्रधान हूँ जी मैं। और इन बेचारों ने इतना भरोसा मेरे ऊपर क्यों करा, और उस भरोसे पे मैं तो ये सोचता हूँ भाई मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं उतरा। पर इनने आज इनकी बात सुन के तो मुझे महसूस हुआ है, जब राम रमी करे हैं सारे, तो दिल ने खुशी हुआ भाई कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो तकलीफ भी समझे हैं। गरीब आदमी की तकलीफ को कोई ना समझता आज के टाइम। तो हम भी
अपने एक किसान के बेटे हैं, हमने भी रहा एक मजदूर और किसान और एक जवान, जब भी देश चल रहे हैं। बाकी तो अभी पीछे वो जो आंदोलन हो रहा था उसके पहले उसकी बताऊं या पहले अन्ना हजारे की बताऊं? नहीं, आप किसान आंदोलन की सुनो। तो किसान आंदोलन में हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे थे, सारे पंजाब से आ रहे थे। पहले तो उन्होंने न्यूज में देखा भाई पानी वानी डाला हरियाणा में, फिर उसके बाद हम यहाँ गए कि भाई वो इतनी दूर से आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग है तो हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हैं, किसान हैं, ऐसी मेहनत वो करें, ऐसी मेहनत हम करें। वो जब इतनी दूर से उठ के यहाँ आए तो मेरा मन करे कि भाई आपका भी दिल नहीं माना कि हम भी मतलब उनका सहयोग करें। अच्छा राजू जी, तुम पे कितनी जमीन जाया थे यहाँ पर, कितने खेत हैं हमारे पास? खेत मेरे पास 20-22 बीघे हैं जी, अपना काम चला हुआ है। नहीं तो अब आप चुनाव के दौरान इनकी बात कर रहे हैं, हम इनका साथ देंगे, और चुनाव जीतने के बाद में फिर तो तुम्हें नजर नहीं आओगे, क्यों? हर एक नेता अब भी इनके बीच में और जब भी इनके बीच में नहीं, अब तो आप आम आदमी हैं, जब आप यहाँ नेता बन जाएंगे, निगम पार्षद बन जाएंगे, फिर तो ये आपको ढूंढेंगे कि राजू जी का लगता है। मैं तो गले से लग कर रहने वाला हूँ, जब भी तो ये मेरी कोड़ी भर रहे हैं। तो अरे न्यू क्या करे, पोथी पोथी जगमुआ पंडित बनाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, जिसमें श्रद्धा और भाव और प्रेम होगा, और जो प्रेम को समझेगा। हर माँ 9 महीने पेट में रखती है एक बच्चे में, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो। ये तो लोगों ने बना दी कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। हम हैं एक के माँ के बेटे, और ये सिख है, ये वहाँ से उठ कर रहा है, ये वहाँ से आ रहा है। ये छोटी है सोच, मैं इसमें एडजस्ट कभी नहीं हुआ। मैं तो इसके साथ बैठ के खा ली, इसके साथ खा ली, इसने मेरे को खिला दिया, मैंने इसको नहीं। चुनाव से पहले सब यही कहते हैं, और जो योगी जी हैं वो भी एक दलित के घर में खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन खिचड़ी वो 5 स्टार होटल से मंगाई गई थी। अच्छा, तो हमारी तो पाचन क्रिया खराब हो जाएगी ना, वो इतने बड़े होटल से खाओ। हम तो अपने चावल पाव है, किसी में चावल में कंकर पाव है, 20-22 रुपए 25 रुपए किलो के चावल खाओ जी। हम तो बड़े 5 स्टार वाले खाओ हैं, वो उनको तो जाओ है 120 रुपए किलो का, वे बासमती चावल खाओ हैं। हम कौन से खाओ हैं? हम तो मोटे पक्का चावल खाते हैं। हाँ। अच्छा राजू ये बताएं, आपके वार्ड में कितना वोट है? मेरे वार्ड में? हाँ। मेरे वार्ड में कम से कम 1.25 करोड़ चाहिए। कितने? 1.25 लाख। 1.25 लाख वोट है। तो और ये इनके मिला के जो ये बाजार वाले हैं, उनको सबको लगा के 1.25 लाख है। तो ऐसा तो नहीं लगता है कि इन्होंने जो मतलब जो फेरी वाले हैं या जो बाजार वाले हैं, इनको इन्होंने जो मतलब जो उधार सब्जी दे रखी है, तो इसलिए इनके गुण गा रहे हैं? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं उधार वाले का, या इनका दबाव हो? नहीं, कोई दबाव नहीं। ये आपके पास में खड़े, ऐसा तो नहीं है? नहीं जी, हमारे साथ में 24 घंटे। एक साथी और है हमारे, आइए इनसे हम बात करते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी। सर अब जो चुनाव आ रहा है एमसीडी का, कैसा लगता है कि उसके अंदर बदलाव होगा या वही रहेगा मामला? केजरीवाल आएगा एमसीडी में? एमसीडी में भी और उसमें ऊपर भी आओगा वो। अच्छा। तो अब एमसीडी के अंदर अगर इन्हें केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो आप इनका साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर भी देंगे। और क्या? अभी तो टिकट के लिए मारामारी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पर। तो आप इन्हें टिकट दिलाने में कामयाब होंगे? साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, तय दिल से साथ देंगे, तय दिल से साथ देंगे। सही बताओ? हाँ, बिल्कुल पक्की। ऐसा है ना कि भाई वो अगर किसी से बदला लेना होता है तो वो कहते हैं तो चुनाव लड़ ले, और चुनाव लड़ने के बाद पता लगा कि उसका साथ भी नहीं देते हैं। नहीं, बदलने वाली कोई बात नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल जी, मेरी शकल पहचान लेना कि मैं इलेक्शन के टाइम में आऊंगा। ठीक है, पहचान ली। तो आप इनको साथ दोगे इनका? बिल्कुल जी, 100% देंगे इनका साथ, बिल्कुल 100%। बिल्कुल जी। देखिएगा, जो सोशल काम करते हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, उनकी अपनी पहचान होती है। अभी हमारी जिस तरीके से राजू टमाटर वालों से बात हुई, और टमाटर इनका मशहूर है क्योंकि ये टमाटर वाले के नाम से जाने जाते हैं, और स्पोर्ट्समैन भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। लेकिन सामाजिक जो काम होता है वो बड़े ही दुख दर्द के साथ काम किया जाता है। पैराशूट जो लोग आते हैं वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, जो हवाई जहाज से आते हैं वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि एमसीडी के अंदर 15 साल से एक ही व्यक्ति को जिताते ला रहे हैं और उसी में वही आ रहा है। तो आप देख रहे हैं हाउस टैक्स कितने आ रहे हैं, और नाली खरंजे की तो कोई बात करता ही नहीं है। क्योंकि ये जो चुनाव का मामला होता है, चुनाव एक ऐसा मामला है कि खजाने पर कब्जा करना। जो एमसीडी का खजाना है
उस पर बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। अगर हम बात करें दिल्ली के खजाने की, उस पर केजरीवाल जी ने कब्जा कर रखा है। और उससे बड़ी बात करें तो जो केंद्र का खजाना है, जो केंद्र से सारी चीजें चलती हैं, उस पर मोदी जी ने कब्जा कर रखा है। तो बहुत जरूरी है कि हम नीचे से उठकर ऊपर जाएं तो काम बनता है। तो एक ये राजू भाई जो टमाटर वाले हैं, सभी लोग इनको चाहते भी हैं और किसानों के साथ जो इन्होंने मेहनत की, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम मिलेगा जो सब कुछ नौछावर करके अपना ट्रैक्टर के अंदर सब्जी भर के, अपने ट्रैक्टर के अंदर टमाटर भर के, लस्सी भर कर गाँव से इकट्ठी करके लस्सी, क्योंकि वहाँ लोगों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया। आंदोलन जब भी कामयाब होते हैं, भूखे पेट का आंदोलन नहीं होते हैं। आंदोलन जब भी कामयाब होते हैं जिनके पेट में खाना जाएगा, दाना जाएगा। वो खाना दाना आएगा कहाँ से? यही किसानों ने। और जो कहा सरकार कहती थी पाकिस्तानी है, आतंकी है, आंदोलनजीवी हैं, उन सबको निराधार गलत बताते हुए किसान उन्होंने अपनी मेहनत से जिस तरीके टमाटर का सहयोग दिया, सब्जी का सहयोग दिया, लस्सी का सहयोग दिया, कहीं इन्होंने इकट्ठा नहीं किया। राजू जी, फिर मैं आपसे एक बात करूंगा। राजू जी, जो आप ही सामान लेके जाते थे, क्या आपने लोगों से चंदा इकट्ठा किया था या वैसे? नहीं जी, 1 रुपया नहीं चंदा इकट्ठा करा। मैंने किसी से कोई चंदा नहीं इकट्ठा करा जी। हाँ। और मैं जब वो इतनी दूर से आए ना, अगर भाई आके यहाँ बैठे हैं सिंह बोर्ड, तो मगा मेरा भी फर्ज, अपना भी दिल रोने लगा कि नहीं, मैं भी एक पक्का किसान हूँ। ये नहीं कि भाई ले हल्के में, पूरा किसान हूँ। और मैं भी वहाँ उठ के गया और उनका पानी तो भिगोया जा रहा था पहले तो। वो देखा मैंने, भाई उसमें हमारे बाप भी हैं, दादा भी हैं, चाचा भी हैं, बड़े 80-85 साल के बुढ़े पे ऊपर पानी डाल रहा। फिर मैं यहाँ गया, वहाँ जाके देखा भाई किसी चीज़ का, ठीक है इतनी दूर से आदमी आ रहा है, लंगर चला करते बाबा जी आगे। तो मैं वहाँ गया, मेरी बात हुई, मगर बाबा जी मैं कुछ सही करूँ यहाँ तो कोई बोला, ओ पुत्र कोई टेंशन नहीं, तू लेकर आ, जो तेरे से बने वो लिया, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो मैं गया, मेरी सच से पहचान हुई, सबसे राम रमी हुई, सत श्री अकाल हुई। तो बोले भाई वहाँ जाके सारे के सारे, मैं बोला बाबा जी लस्सी का और कर दूँ। फिर मैंने उनकी बोले और तो सब खाना वाना हो जाए, बेटा सब्जी भी तू लिया, लस्सी का प्रबंध नहीं होता, चाय भी मिल जाती है इधर। फिर मैंने लस्सी का अपने 600-700 लीटर लस्सी रोज की इकट्ठी करते थे या गाँव से? नहीं जी, जो रिक्शा में और मेरे पास होती है ना, जितनी गाँव से जो इसमें लेकर जा, वहाँ भाई तेरे को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, जितनी तेरी होती है वो सारी लस्सी तो मेरे को देकर जाया था। और बाकी अपने जो प्रेमी प्यारे मेरे थे और जितनी मेरे पास होती थी वो करके और सारी फिर मैं वहाँ लेकर जाया। और फिर उन्होंने मेरे को, जो बड़ी बुजुर्ग वहाँ माताएं बहनें बैठी थी, लंगर चलता था ना, और मैं लस्सी वस्सी जब पिलाता था, उधर तो पुलिस वालों को पिलाता, इधर उनको बोलता। मैं बोला मगर सभी हम तो भाई हैं, जय जवान और जय किसान का नारा। भाई आज तो हम उस पे ला दिए, एक बाप बेटे से लड़ेगा, बेटा बाप के गोली मारेगा, चाचा के गोली मारेगा, मगर हम तो एक के हैं, मगर ना लड़ाई। जय जवान जय किसान का जो फार्मूला था, इस सरकार ने उसको बदनाम करने की कोशिश की। हाँ, जय जवान जय किसान का जो नारा था वो मैं खुद बोलता था वहाँ। और उनको भी मैं SHO सार के भी होते थे, बोला भाई तू मान लस्सी लेकर आता है, मगर जी मेरे लिए तो आप भी बराबर। अच्छा, अब राजू भाई, अब आंदोलन छोड़ के कई आंदोलनों में आपने भाग लिया, अब आंदोलन से राजनीति में आ रहे हैं, तो कितना फर्क रहेगा? राजनीति और आंदोलन में बहुत फर्क होता है। आंदोलन में एक राजनीति में आने का सोचा क्यों? पहला सवाल ये क्यों? पहले तो अब इसमें मेरे को हो गए थे 18-20 साल हो गए भाई साहब, ये साग सब्जी का और बाजार में। अच्छा, मैं हर आदमी की प्रॉब्लम में ये सोचा करूँ, कोई सा ये कह दे भाई साहब मेरे पैसे घट गए या कोई मेरा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं भाई तू ले जा। तो उनके अंदर घुसना, एक दर्द हुआ, दूसरे का दर्द समझना, और उस दर्द में हम भी निकल रहे हैं, हम भी किसान के बेटे, हमने भी बताया हमें दुख दर्द क्या चीज़ हो। कह रहे हैं कि MCD का चुनाव लड़ रहे हैं, तो गंदगी कैसी आपके यहाँ? सफाई होती कि नहीं होती? भाई साहब हम तो गंदगी में बैठे हैं, जब बारिश हो जाए तो नीचे के पानी चला जाए। तो राजू जी, कभी कभार ऐसा होता है जब ज्यादा गंदगी हो, पानी वानी भर जाता है, तो निगम पार्षद को अपने हाथ से निकालना पड़ता है। तो हम तो खुद भी करें भाई साहब, करे हैं तो जब भी तो ये कह रहे हैं, मैं तो खुद कर देता हूँ, इसीलिए तो हमें नहीं चुन रहे हैं, इसीलिए तो ये सारे के सारे। और ये तो यहाँ है, और उधर मेट्रो भी आ रहा है मेरा। उसमें मैंने 10-12 साल हो गए,
10-12 साल। तो वहाँ तो मेरा जो टमाटर वाले के नाम से मशहूर है, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप आ जाओ और हम ठावे हैं आपने, उन्होंने मेरे को कहा है, इनने उसाया है, और जब ये कह रहे हैं तो मैं इसके लिए तत्पर तैयार हूँ। जनता की आवाज़ बनेंगे। हाँ, ये जब रेडी पटड़ी वाले हैं, मगर भाई चलो तुम कह रहे हो तो यो भी कार्य करके देख ले हैं। 27 साल मेरे को हो गए बाजार लगाते हैं। 27 साल 95 से बाजार 97 से लगा रहा हूँ। तो आप यहाँ ठेकेदार हैं? नहीं जी, और मैं तो अपना जलेबी बेचता हूँ। जलेबी बेचते हैं? हाँ जी। अरे बाप रे, हाँ ठीक है, 27 साल मेरे को कम से कम हो गए बाजार में आए नहीं, तो ये ठीक है, अपना कोई दिक्कत ना अपना बात। 27 साल में कोई फ़र्क नहीं आया। नहीं, चलिए, ठीक। फर्क तो आ रहा है पहले से अब। देखिएगा, एक समाज के बीच से व्यक्ति जाता है तो उस समय बात करने का मौका मिलता है, उस समय काम कराने का मौका मिलता है। तो ये बाजार वालों की और गांव का भी, जैसे हम गांव के अंदर घूमे तो गांव से भी ये लगता है कि भाई हमारा युवा साथी है, काम करके दिखाएगा, और हम राजू को ही निगम में लाना चाहते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, अलीपुर से।